स्पेशली अगर हम इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, अदारे चला रहे हैं, एजुकेशन में हैं, तो हमें हमारे ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है कि हम इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा हमने रीडिफाइन करना है सक्सेस क्या है। एक्चुअली जो इरफान साहब बता रहे थे कि मटेरियलिस्टिक हम होते जा रहे हैं। हमारा मकसद ये होता है, बच्चे के माइंड में ये डाला जाता है कि दौलत होगी, कामयाब होगे तो तुम कामयाब हो। बाकी जो वैल्यूज़ जो हैं, अब हमने जो बाकी वैल्यूज़ उसको पसे पस्त डाला हुआ है, मटेरियलिज्म या दौलत को आगे रखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि ये चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें हमें बाकी कल्चर से मिली हैं। मटेरियलिज्म जो है हर इंसान में हो सकता है, दौलत के लिए हर बंदा स्ट्रगल करता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे ट्रांसफ़र हुई हैं, बच्चों तक पहुंची हैं, हमारे बच्चों तक भी पहुंच रही हैं। तो हम अब वक्त है कि हम इनको क्या अब प्रॉब्लम ये हुई कि मटेरियलिज्म, मैं रेसिस्ट नहीं हूं, लेकिन मटेरियलिज्म एक्चुअली यूरोप से स्टार्ट हुआ है। ये जो दौर था मिडल एजेस में, ठीक है, हिस्ट्री बताती है कि मिडल एजेस में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बेहरा रवी भी थी, शराब लोग पीते थे, हर बुराई करते थे, और फिर जो है चेंजेस आना शुरू हुई। और हिस्ट्री जो है वो ये कहती है कि सबसे जो सुनहरी दौर जो है जिससे हम लिंक करते हैं वो है इस्लामिक दौर। वो अब्बासिया सल्तनत थी जो हमारा सुनहरी दौर कहलाता है। ये इसका जो दौरानिया है वो 750 से 1258 था, और इस दौरानिए में सबसे ज़्यादा इजादात जो है वो मुसलमानों की थी। इसमें सबसे बुल सीना ने इंसाइक्लोपीडिया लिखा, इसी तरह जो अलजबरे की कॉन्सेप्ट जो है इसमें मुसलमानों ने दिया। ज़ीरो का कॉन्सेप्ट ये मुसलमानों की ईजाद है, ज़ीरो का कॉन्सेप्ट ही नहीं था हिस्ट्री में। और फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मसाजिद में थी। उसके कॉन्ट्रेरी जो क्रिश्चियंस थे वो अपने जो है वो चर्चेज में ये नॉलेज जो है वो लेकर आए। हमारा मसाजिद में था, हमारी रिसर्च मसाजिद में थी, और हम मुसलमानों ने तमाम लोगों दीगर मज़ाहिब को ऑन बोर्ड भी लिया हुआ था, वो भी मसाजिद में आके उस पर रिसर्च में हिस्सा लेते थे। फिर क्या हुआ कि पतन क्या हुआ कि एकदम जो है हमने अपनी इबादत गाहों से रिसर्च को, तहकीक को निकाल दिया, सिर्फ इबादत रहने दी। अब सारों को ऑन बोर्ड लिया गया, तहकीक की बेस पे जो है वो काम हुआ, और जो कामयाबी थी वो किसी फर्द की नहीं थी, उसमें पूरा मुआशरा इन्वॉल्व था। अब हमने क्या किया हुआ है, अब हम कामयाबी को फर्द की कामयाबी, एक इंडिविजुअल की कामयाबी ले रहे हैं, जबकि असूल ये है कि अगर आप अफराद की, दूसरे मुआशरे की कामयाबी की एफर्ट करते हैं तो यकीन जाने उसका बेनिफिट अल्टीमेटली इंडिविजुअल पे आ जाता है। यही जो इरफान साहब बिल गेट्स की और जॉब स्टीव की बात कर रहे हैं, इन्होंने लोगों ने मुआशरे को इन्वॉल्व किया है। इन्होंने ऐसे काम किए हैं कि पूरे लोग उनकी तरफ जो है उनको बेनिफिट फील हुआ और वो उनकी तरफ भागे हैं, और अल्टीमेटली उसको बेनिफिट हो गया। तो हमारे यहाँ अब हम ये बच्चों को हिदायत देते हैं कि चलो जी पहले शुरू करो जी, अपना देखो कैसे दौलत समेटनी है मैक्सिमम, नहीं, पहले दूसरों का कैसे सोचना है, ये हमारा है। ये हमें इस्लाम से भी मिला है। हमारी जो वैल्यूज जो हैं, हमारी रीजनल वैल्यूज ये हैं कि हमने दूसरों का सोचना है, और उसी में जितना सुकून है, उसी में जितना बरकत है, आपकी सेहत के हवाले से, आपके बच्चों की औलाद के हवाले से, अपने स्टूडेंट्स के हवाले से, जिसकी कोई गहराई नहीं। तो यहां पे हम मिसगाइडेड हैं। अब ये क्या होता था, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखें,
यूरोपियन लोगों ने सीखा है, गलतियां करके सीखा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, इंजन इजाद हुआ, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन इजाद होने के बाद एक इनकलाब हो गया। प्रिंटिंग उस वक्त जो है वो शुरू हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। ये रेनाजेंस का पीरियड जो है वो कहलाता है, जो मेरे ख्याल में 14 से मे बी शुरू होता है और 15 तक जाता है। इसमें यह था इनकलाब आ गया। फिर ऐसा हुआ कि दौलत जो है सिमट के चांद हाथों में आ गई। जो जिनकी वो फैक्ट्रियां थी, फैक्ट्रियों का वो बुरा हाल था। हिस्ट्री कह रही है, मैं नहीं कह रहा, कि 10 साल के बच्चे जो है वो 24-24 घंटे काम करने पर मजबूर थे। इंतहाई बुरी हालत थी। लेकिन वहां पे उन्होंने जो है वो फिर लर्न किया। बाद में फिर सोशलिज्म आई। सोशलिज्म में कार्ल मार्क्स जो हैं, रशियन जो थे फिलोसोफर, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा ये तो बात गलत है कि दौलत तो सिर्फ चंद हाथों में आ रही है, बाकियों का कसूर है, ये इतनी बुरी हालत क्यों है। फिर रूल्स बने कि 8 घंटे की ड्यूटी लोग करेंगे, उनके इतना मुआवजा होगा। देखें, उन्होंने लर्न किया, चाहे वो बाद में सोशलिज्म रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ, ये इट्स अनदर टॉपिक, लेकिन लर्न किया उन्होंने। और फिर एक ऐसा भी मौका आया कि जब अब्बासिया खानदान जो है, अब्बासिया सल्तनत जो थी, उसने जितना काम किया है, फिर हलाकू, जो मंगोल एक बादशाह थे वो आए, हलाकू खान। हलाकू खान ने क्या किया, जितना भी काम था उनकी सारी लाइब्रेरियों को आग लगा दी। अब वो काम था अब्बासिया खानदान का, जो उन्होंने लातीनी और ग्रीक और लैटिन की बुक्स को ट्रांसलेट करके, चाइना की जहां से उनको इल्म मिला उनको ट्रांसलेट अरबिक में किया गया था, वो सारे का सारा जला के भस्म कर लिया। लेकिन जो इल्म बचा उसको फिर यूरोपियंस ने ट्रांसलेट किया और अपने पास ले गए। वो हमारी स्ट्रगल जो सारी थी, वो हमारी जो एफर्ट थी, वहां पे खत्म। तो ये एक अच्छे वैल्यूज को जब तक इनपुट नहीं करेंगे, यकीन जाने वो वैल्यूज है हमारी, जो हमारा पास्ट में काम हो चुका है हमारे मुसलमानों का। ठीक है, हम फॉलो करें, तरक्की याफ्ता होना चाहिए हर बंदे को, लेकिन अंधी तलकीद नहीं होनी चाहिए कि देखें जी वो इतना दौलतमंद है तो मैं क्यों नहीं हूं। ये क्या बात हुई। मैं एक मिला हूं, एक फौती गया हूं, वहां पे एक बुजुर्ग बैठे थे जिन को बेटी मेरे ख्याल फौत हुई थी। तो वो उन्होंने मुझे बात वालदैन पर पहुंची, तो वो मुझे कह रहे थे कि जी वालिद साहब मैं काफ़ी देर से गए, वह अभी आए नहीं है। मैंने कहा जी आपके वालिद साहब? हैरान हुआ कि वो खुद बारिश थे, बूढ़े थे। उन्होंने कहा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब जी 110 साल देने बजदे फिर दिन काबू ही नहीं आते। अब बहुत मामूली हालात उनके, कोई उनके पास दौलत नहीं है। लॉन्जेविटी या उम्र दराजी का हाल देखें, 110 साल। क्या रीजन थी? मैंने कहा यार मैं आपके वालिद से मिलना चाहता हूं कि वो मुझे राज बताएं कि दौलत भी नहीं है फिर भी इतनी उम्र, क्या राज है। फिर मैं उनके वालिद से मिला, फिर उन्होंने मुझे कुछ राज दिए कि मैं इसलिए जवान हूं। और उसमें एक ये भी थी कि दौलत आपका जो है वो सेहत का राज नहीं है। ना सेहत है, ना ज़हनी सुकून है, क्योंकि एक लम्हे के लिए आप सोचें कि आपके पास अरबों रुपए है और आपके पास सेहत नहीं है, किस काम का वो दौलत। तो ये जो जितना टाइम मिला है, सक्सेस को डिफाइन मैं यही करूंगा कि जितना टाइम हमें 60 साल हैं, 50 साल हैं, 40 साल हैं या 70 या 100 साल है, इसमें अपनी सक्सेस या दौलत समेटना हरगिज सक्सेस नहीं। खुदा ना इसको रीडिफाइन करें सक्सेस को। अपने बच्चों को बताएं, अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि कामयाबी ये है कि इस मुख्तसर जिंदगी में आपने सारे अपने इर्द गिर्द माहौल को लेके कैसे आगे निकलना है, ये कामयाबी है, ना कि सिर्फ इंडिविजुअली काम करना है। तो जब हम बच्चों के अंदर ये चीज डालेंगे
और फिर मेहनत के बलबूते पे। ये नहीं करना कि ये ऐप कर लें, आपको इतने पैसे लगाएं, आपको इतने पैसे मिलेंगे। ये एक शैतानी काम शुरू हो गया हमारे माशरे में, इससे भी अवॉइड करवाएं बच्चों को। देखें, मेहनत, उनको ये बताएं कि मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा। अब मेहनत के कई डायरेक्शंस हैं, तो मेहनत पे लगाएं, अपनी वैल्यूज को पहचानें, अपना जो हमारा जो मुसलमानों का एक सुनहरी दौर है वो लिटरेचर उनको पढ़ाएं कि यार इतना कुछ जो साइंस का हुआ है इसमें हम मुसलमानों का कितना हाथ है। हमने मेरे ख्याल में अपनी जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं, इनको पसे पस्त डाल के हमने उन चीजों की तरफ भाग रहे हैं जिनसे हमें कुछ नहीं मिलना। तो ये एक राइट टाइम है कि हम इस पे काम करें। मैं शुक्रगुजार हूँ इरफान साहब का भी कि इस पे, और मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा इस पे और जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि अपने इदारे में भी ये अपना काफ़ी इस पे फोकस, पिछली स्पीच जो थी इनकी, इन पे फोकस था इस पे भी कि हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है, हम अपनी डायरेक्शन को ठीक करें। तो यकीनी तौर पे आप मेरी किसी बात से जो है वो डिसएग्री भी कर सकते हैं कि कोई भी इल्म का समंदर नहीं होता, लेकिन अगर मेरी बात कोई अच्छी लगी है तो उस पर आप अमल करें। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।